सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन दे देते हैं हमारे पूरे अभी तक के प्रोजेक्ट का। हमने यहाँ पे एक नैव बार बनाया है जिसके अंदर हमने फ्रेमर मोशंस का यूज़ करके हमने यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स डाले थे। अब हम यहाँ से आगे का काम स्टार्ट करते हैं। आगे के काम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ सोचा है। मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे मैं एक कर्टेन टाइप एक डिव बनाऊँगा जिसको हम क्लिक करते ही हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। सो देखते हैं वो हमसे बनती है कि नहीं। सो हम यहाँ से कंपोनेंट में आ जाएंगे। कंपोनेंट में आके हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे curtain.jsx। curtain.jsx पे आकर हम यहाँ पे लेंगे RAFCE। तो यहाँ पे हमारे कर्टेन की बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। app.jsx में जाकर हम यहाँ पर इसकी इंपोर्टिंग कर देंगे CURTAIN कर्टेन। सेल्फ क्लोजिंग टैग में बंद करेंगे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, मगर अभी भी इंपोर्टिंग नहीं हुई है क्योंकि हमने उसको चूज़ नहीं करा था। CURTAIN, यस, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सेल्फ इंपोर्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे कर्टेन हमारा शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस पे आ जाते हैं। वापस कर्टेन में आएंगे। कर्टेन में आने के बाद यहाँ पर हम इसको कुछ CSS देंगे, क्लास नेम देंगे। क्लास नेम में हम सबसे पहले यहाँ पे विड्थ फुल कर देते हैं। हाइट हाइट हम यहाँ पर फुल नहीं, हाइट हम यहाँ पर स्क्रीन रख देते हैं। एंड BG रेड 900 रख देंगे। सो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आकर हमारी पूरी स्क्रीन जो है वो रेड हो गई है और नीचे हमारी जो है नैव बार आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब नेक्स्ट हम यहाँ पे यहाँ पे अब हम एक प्रॉप पास करेंगे। ये प्रॉप हम यहाँ पे क्यों पास कर रहे हैं ये बाद में एलेबोरेशन के साथ पता चलेगा, मगर अभी आप बस यहाँ पे इतना समझिए कि ये प्रॉप हम यहाँ पे इसलिए पास कर रहे हैं ताकि हम जब यहाँ पर बटन पे क्लिक करें तो जो हमारा कर्टेन है वो ऊपर जाएगा, तो वो हमारे app.jsx में पता चलेगा, वो वहाँ से सिग्नल भेजेगा कि यहाँ पे वो अब ऊपर चला गया है। अभी ये बात आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, आगे देखते जाइए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर हम मोशन डिव का इस्तेमाल करेंगे। मोशन डिव एक एडवांस वर्जन होता है डिव का जो हमारे पेज में मोशन देता है। हम यहाँ पे मोशन डॉट देख सकते हैं कॉन्फ़िग आ गया है। यहाँ पे ये दिक्कत आती है कई मरतबा ऑटो इंपोर्टिंग में, कॉन्फ़िग हमको यहाँ पर हटाना है। और अब हम यहाँ पर एक सेल्फ इंपोर्टिंग करेंगे। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर मोशन देख सकते हैं पूरी इंपोर्टिंग हो गई है। यहाँ पर हमको स्मॉल m से लिखना होता है, दैट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे मोशन रेडी हो गया है। अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर ना थोड़ी सी CSS लिखनी पड़ेगी। इस क्लास नेम हम यहाँ पर देंगे इसको। क्लास नेम में हम यहाँ पर इसको BG ग्रीन देंगे 900। अभी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इसको हाइट विड्थ नहीं दी है। विड्थ हम इसको फुल देंगे, हाइट हम इसको स्क्रीन की देंगे। परफेक्ट, देख सकते हैं पूरी स्क्रीन ग्रीन हो गई है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर इसको हम फ्लेक्स देंगे, आइटम्स सेंटर देंगे, जस्टिफाई सेंटर देंगे। अभी ऐसा यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेगा नहीं आपको, एक मिनट रुकिए, अभी आएगा चेंज। यहाँ पर इनसाइड 0 देंगे ताकि टैप मैं बताऊंगा अभी। Z इंडेक्स 10 देंगे और यहाँ पे हम इसको पोजीशन फिक्स्ड दे देंगे। तो मैं फटाफट से आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये सब CSS क्या काम कर रही है। यहाँ पे ये CSS ये काम कर रही है कि फिक्स जो है ये पोजीशन फिक्स दे रहा है। इनसाइड जो है वो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से 0 रखेगा हमारे कर्टन को। Z इंडेक्स हमारे कर्टन को अपर लेयर में ले आएगा। फ्लेक्स BG ग्रीन देने से यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जाएगा। फ्लेक्स सेंटर देने से हमारे आइटम्स सेंटर हो जाएंगे और जस्टिफाई सेंटर से हमारी सारी चीज़ें सेंटर पे आ जाएंगी। सो गाइज़, अब हम यहाँ पे कुछ फ्रेमर मोशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करने वाले हैं, जैसे इनिशियल
इनिशियल में हम y की एक्सिस जी पे 0 रखेंगे एंड हम एनिमेट के अंदर हम नॉर्मल पे क्या चीज़ रखना चाहते हैं हम ये तय करते हैं। y की एक्सिस पे हम इसको भी 0 रखेंगे एंड लास्ट वन इज़ एग्जिट। ये जब चलेगा जब हमारा प्रॉप्स पास हो चुकेगा। एग्जिट में हम -200% दे देते हैं अभी, नहीं -200% नहीं, हम -100% दे देते हैं अभी। दिक्कत कहाँ है या हाँ यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में रखना है, ये मैं देना भूल गया था, माय बैड। सो हम यहाँ पे आके अभी देखेंगे, यहाँ पे अभी कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा होगा ज़्यादा। अब हम इस मोशन डिफ के अंदर एक मोशन डिफ और बनाएंगे। मोशन डिव हम और बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ CSS लिखेंगे। क्लास नेम के अंदर हम टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे और हम इसके अंदर एक h1 टैग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे वेलकम टू डीकोड वर्ड्स। सो गाइस देख सकते हैं ये विजिबल हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ h1 के अंदर कुछ CSS लिखेंगे तो यहाँ हम क्लास नेम देंगे। फॉन्ट हम यहाँ पर अभी बोल्ड दे देते हैं, बोल्ड हो गया है। और हम यहाँ पे टेक्स्ट हम एक्सेल दे देते हैं। मुझे कुछ दिखा नहीं, शायद बड़ा हुआ कि नहीं छोटा हो गया है। टेक्स्ट एक्सेल देने पे हाँ ये बड़ा हुआ है, टेक्स्ट एक्सेल दे देते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसमें भी कुछ फ्रेमर मोशंस की प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी, जैसे एनिमेट करने पर जो मेरी y की पोजीशन है, y की जो पोजीशन है वो 0.0 कॉमा माइनस का 20 कॉमा 0 रहेगी। और ट्रांजिशन यहाँ पर रिपीट इन्फिनिटी रहेगा। और ड्यूरेशन यहाँ पर 0 रहेगी, ड्यूरेशन यहाँ पे 3 रहेगी। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मूव कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर रहा है। हम यहाँ पे रैंडम नंबर्स दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर 10 दे देंगे तो ये और ज़्यादा मूव करेगा। फ्लोटिंग टाइप हमने बनाने की कोशिश करी है। यहाँ हम 0 देंगे तो ये देख सकते हैं सही मैनर में दिख रहा है। अभी हम इस मोशन डिफ के बाहर एक बटन बनाएंगे। बटन के अंदर हम ऑन क्लिक के अंदर हम अपना प्रॉप पास कर देंगे, ऑन ओपन वाला, जो यहाँ से सिग्नल भेजेगा कि बटन क्लिक हो गया है, क्लिक मी। दैट्स नॉट गुड। अगर हम इस बटन को इस मोशन डिफ के अंदर बनाएं, अब हमको यहाँ पे कुछ बटन की CSS लिखना पड़ेगी। उसके लिए हमको यहाँ पे क्लास नेम देना पड़ेगा। क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पर विड्थ नहीं देंगे। अभी हम यहाँ पर हाइट देंगे 10% और BG राइट 900 दे देंगे तो इट्स क्वाइट गुड। हम इसको BG 900 ना देते हुए हम यहाँ पर मार्जिन बॉटम देंगे 10 की, तो ये और ज़्यादा स्टिकी हो गया है। ओके, अब हम इसको रेड ना देते हुए ब्लू दे देते हैं, ब्लू 900, तो ये थोड़ा सा डिसेंट लगने लगेगा।
देख सकते हैं आप। सो गाइज अब हम यहाँ पे से फटाफट से अपना ऐप डॉट JSX का काम स्टार्ट करते हैं। ऐप डॉट JSX में काम स्टार्ट करने से पहले हम ऐप डॉट JSX में जैसे ही आएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूज स्टेट बना लेंगे। यूज स्टेट बनाने में हम सबसे पहले अपना यूज स्टेट का नाम रखेंगे शो कर्टेन, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू दे देंगे अभी के लिए। एंड उसके बाद अभी हम ये वाला जो कर्टेन है इसको हटा रहे हैं जो हमने यहाँ पर इंपोर्टिंग करी थी। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक एनिमेट प्रेजेंस रखेंगे। एनिमेट प्रेजेंस जो है वो फ्रेमर मोशन का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि है ना अपने एग्जिट होने के लिए रास्ता प्रोवाइड करवाता है अपने फंक्शन को। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये लिखेंगे शो कर्टेन। अगर शो कर्टेन ट्रू रहेगा देन कर्टेन को कॉल रखना, कर्टेन को कॉल रखना, और जैसे ही ऑन ओपन वहां से प्रॉप्स जो है ऑन ओपन जैसे ही किसी ने क्लिक करा ऑन ओपन वहां से प्रॉप्स ड्रिलिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पर फंक्शन को पता चला कि अब ओपन ऑन ओपन जैसे ही कॉल हुआ है तो वहां पर सेट कर्टेन की वैल्यू जो है वो सेट कर देना फॉल्स में। जैसे ही फॉल्स सेट करेगा, याद है हमने एग्जिट लगाया था, आप रिवर्स जाके देखिए हमने एग्जिट लगाया था माइनस का 100% ऊपर चला जाए, ये वही यहाँ पर वही होएगा। एवरीथिंग लुक्स गुड। ओ माय गॉड व्हाट्स दैट। हम वापस आके चेक करते हैं गाइज। यहाँ पे यूज स्टेट यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ था गाइज। यूज स्टेट इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पर हम। यूज स्टेट भी इंपोर्ट हो गया है, सो देख सकते हैं क्लिक करने पर अब सब परफेक्ट चल रहा है। तो गाइज अब हमको यहाँ पे हमारी थोड़ी CSS सुधारनी पड़ेगी जिससे हमारा जो होम पेज है, जो हमारा स्टार्टिंग पेज है वो थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से BG ग्रीन हटाना पड़ेगा। BG ग्रीन हटाकर हमको यहाँ पर वाइट बाय 10 रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा ग्लास टाइप का बैकग्राउंड चाह रहा हूँ यार, बट इट नॉट लुक गुड। मैं यहाँ पर बैकड्रॉप फिल्टर दूंगा ब्लर। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, या हाँ ये हो गया है, बट अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं दूंगा बॉर्डर 20। नहीं, बॉर्डर 2। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक पे ऑप्शन कर रहा हूँ, हाँ सो अब ये परफेक्टली जा रहा है सही। सो गाइज अब हमको यहाँ पे क्लिक मी बटन को भी थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमको जो CSS है इसको हटानी पड़ेगी, और यहाँ पे हमको मार्जिन बॉटम 10 देंगे, हम PX 8 देंगे, PY 5 नहीं PY हम 6 देंगे, राउंडेड हम इसको फुल देंगे, और कलर हम इसको BG ग्रेडियंट टू R फ्रॉम ब्लू 600 टू इंडिगो 700 देंगे। टेक्स्ट हम वाइट ही रखेंगे, टेक्स्ट वाइट डिसेंट रहेगा। टेक्स्ट का साइज हम एक्सेल रख देते हैं। फॉन्ट जो है हम बोल्ड रख देते हैं। शेडो जो है वो भी हम LG रख देते हैं। शेडो जो है वो हम ब्लू 900 रख देते हैं, और होवर होने पर स्केल 110 हो जाए, और होवर होने पे शेडो जो है वो LG से बढ़ के एक्सेल हो जाए, और अगेन होवर करने पर शेडो जो है वो ब्लू 900 रहे। ट्रांजिशंस रहेंगे, ट्रांजिशंस ऑल रहेंगे, ड्यूरेशन 300 की रहेगी, और ईज आउट लगा देते हैं, और एक्टिव स्केल हम इसका 95 रख देते हैं। परफेक्ट। अब हम जाके देखते हैं